हो गया जी। मुलाकात हो रही है जी आप लोगों से यूट्यूब के थ्रू। और उम्मीद है कि आप लोग ये लेक्चर देख लेंगे। ओवरहेड्स का एक सवाल आप लोगों को दिया था। वो सवाल बेसिकली तो रेपिटेशन ही थी उस सवाल की जो कल हमने क्लास में कर लिया था। तो मेरे ख्याल में इतनी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इस सवाल के हवाले से, लेकिन फिर भी सवाल आपके साथ सॉल्व मैं करता हूँ बोर्ड पे। और एक और सवाल है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, आज की क्लास ना चूँकि आपको पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर मौजूद नहीं और मैं इस वक्त अकेला यहाँ पर मौजूद हूँ। ज़्यादा नहीं मैं पढ़ाऊँगा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं मैं दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कल आएँ और आपने ये लेक्चर ना देखा हो तो उससे फिर नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ कुछ पास्ट पेपर के एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूँ और एक सवाल जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। क्लास भी शायद वो उस घंटे डेढ़ घंटे की ना हो, थोड़ी सी छोटी क्लास हो, ताकि क्योंकि अब इसके बाद नया चैप्टर ही शुरू होना है। जितना इस चैप्टर में था वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। जनरल एंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जनरल एंट्रीज़ वाले जो सवाल हैं इस चैप्टर के वो भी आपने नहीं करने, क्योंकि जनरल एंट्रीज़ हमने अभी लेबर की भी स्किप की हैं, ओवरहेड्स की भी स्किप कर रहे हैं, और ये जनरल एंट्रीज़ हम करेंगे कॉस्ट एंड प्रोडक्शन में जाके एक ही दफ़ा ही। तो वहाँ पे हम सारी जनरल एंट्रीज़ कर लेंगे, वो चैप्टर हमारा उसी में ही कवर हो जाएगा। तो जी, ब्राइट लिमिटेड वाला आपको सवाल दिया था एक पास्ट पेपर का, ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट था जी जो कल हमने अल्फा और बीटा वाला सवाल किया था उसका। बस थोड़ा सा एक फ़र्क था कि इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन निकालनी थी वो थोड़ी सी आपको ज़रा देखनी पड़नी थी कि किस तरीके से आपने जो ओवरहेड्स हैं, जो आपने अपोर्शन और एलोकेट किए हैं, जो बजटेड ओवरहेड्स हैं, उनको प्रोडक्ट में कैसे करना, तो वो चीज़ देख लेते हैं। ब्राइट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू प्रोडक्ट्स, शाइन एंड ग्लो। Both these products are processed through two production departments A and B, while department X and Y provide services to both the production departments। तो यहां पर उसने हमें यह बता दिया कि दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, सॉरी, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। Below is a summary of the indirect cost incurred by BL for manufacture of 1 लाख यूनिट्स ऑफ शाइन एंड 60,000 यूनिट्स ऑफ ग्लो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो भाईजान एक समरी आपके सामने मौजूद है जिसमें उसने आपको इंडायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है। ये बात उसने हमें बता दी कि हमने शाइन के 1 लाख यूनिट्स बनाए हैं और ग्लो के 60,000 यूनिट्स बनाए हैं। सैलरीज एंड वेजेस हैं जी 1,15,000 की, रुपीज इन थाउजेंड में सवाल है। डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 80,000, बिल्डिंग इंश्योरेंस 25,000 और इलेक्ट्रिसिटी 60,000। टोटल हो गया जी 2,80,000। अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द फोर्थ डिपार्टमेंट इज गिवन बिलो। आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, शायद ये डेप्रिसिएशन के लिए है। आपके पास फ्लोर एरिया है, शायद ये बिल्डिंग इंश्योरेंस के लिए है। आपके लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, शायद ये सैलरी के लिए है। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए वैसे तो किलोवाट आवर या पावर का कोई यूनिट होना चाहिए, लेकिन चलें मौजूद नहीं है तो हम इसको भी फ्लोर एरिया पे ही एज्यूम कर लेते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई, आप गौर कीजिए तो डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट एक्स को सर्विसेज दे रहा है जबकि डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई को कोई सर्विस नहीं दे रहा। इट मीन दिस इज केस 2। आगे चले जी। द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स यूज्ड बाय बीएल फॉर एलोकेशन टू शाइन एंड ग्लो आर रुपीज 1800 एंड रुपीज 1700 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। ले जी, उसने क्या किया सवाल के अंदर, उसने सवाल में आपको एब्जॉर्प्शन रेट खुद ही कैलकुलेट करके दे दिए। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे कल हुई थी। तो कुछ ना कुछ ओवरहेड्स आपने एस्टिमेट किए होंगे, एलोकेशन हुई होगी, एलोकेशन के बाद एब्जॉर्प्शन अपोर्शनमेंट हुई होगी, उसके बाद रीअपोर्शनमेंट हुई होगी और रीअपोर्शनमेंट के बाद बजटेड ओवरहेड्स निकले होंगे, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स बेसिस बनी होंगी क्योंकि आपके पास ओवरहेड रेट्स पर यूनिट है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बेसिस बनी होंगी और आपके पास एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट आ चुका होगा। तो ये साइकिल ना कुछ ऐसे चला होगा। ये आपके सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं जी। टोटल की बेस पे ये एलोकेशन अपोर्शनमेंट हुई होगी, उसके बाद यहां से रीअपोर्शनमेंट हुई होगी, आपके पास टोटल आया होगा, उसके बाद आपने इसको किसी बेसिस से डिवाइड किया होगा और वो नंबर ऑफ यूनिट्स है। डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आया होगा जी, आपके पास एब्जॉर्प्शन रेट आ चुका होगा। और वो उसने सवाल में कितना बताया जी, उसने प्रोडक्ट वाइज बताया, डिपार्टमेंट वाइज नहीं बताया। तो इसीलिए हम इसके नीचे तो इसको नहीं लिख सकते, लेकिन चलें आपको मैं साइकिल पूरा बता दूं कि शाइन के केस में ये 1800 है जी, शाइन के केस में ये 1800 पर यूनिट है और ग्लो के केस में 1700 पर यूनिट है। और याद रखिएगा कि ये प्रोडक्ट वाइज उसने दिया हुआ है आपको, दिस इज शाइन एंड दिस इज ग्लो। ये प्रोडक्ट वाइज है, ये डिपार्टमेंट वाइज नहीं है। तो अगर ये डिपार्टमेंट वाइज नहीं है, ये प्रोडक्ट वाइज है, तो फिर
नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि ये सवाल हम डिपार्टमेंट वाइज अंडर ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड नहीं निकालेंगे बल्कि प्रोडक्ट वाइज निकालेंगे। और अगर आप रिक्वायरमेंट पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर शाइन एंड ग्लो। आपने प्रोडक्ट वाइज सबसे पहले तो एक्चुअल ओवरहेड्स निकालने हैं और फिर कंप्यूट द प्रोडक्ट वाइज अंडर ओवर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और प्रोडक्ट वाइज ही आपने निकालने हैं। ओके, सवाल कैसे लेके चलेंगे, बिल्कुल वैसे ही भाई, एब्जॉर्प्शन रेट उसने आपको निकाल दिया और यहां से जब हम एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकालेंगे तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हमारे निकलेंगे शाइन एंड ग्लो प्रोडक्ट वाइज। इसका मतलब है कि एक्चुअल ओवरहेड्स का जो डाटा उसने हमें ऊपर दिया हुआ है, इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट तो डिपार्टमेंट वाइज होगी। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट की कॉस्ट इकट्ठी कर चुके हो उसके बाद कोई ना कोई बेसिस होनी चाहिए जिसकी बेस पे हम उन डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में एलोकेट कर सकें। कल जो सवाल था उसमें उसने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि भाईजान ये डिपार्टमेंट 70% अल्फा को टाइम दे रहा है और 30% बीटा को टाइम दे रहा है, जबकि ये डिपार्टमेंट 60% अल्फा को टाइम दे रहा है, 40% बीटा को दे रहा है, शायद इतनी कोई परसेंटेज थी। तो आपने परसेंटेज बेस पे उन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में जाके फेंक दिया था, तो हमारे पास वो ओवरहेड्स प्रोडक्ट वाइज आ गए थे। यहां पर भी हम सवाल के अंदर देखेंगे, वैसे सवाल के अंदर ना कोई इंफॉर्मेशन ऐसी लग नहीं रही कि उसने हमें बताया हो कि हमें यह पता लगे कि कौन कौन सा जो है डिपार्टमेंट वो किस किस प्रोडक्ट को कितना कितना टाइम दे रहा है। चले खैर कोई बात नहीं, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। आप लोगों ने उम्मीद है ये सवाल अपने पास कर लिया होगा, तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूं। तन्हा अकेला छोड़ गए सारे मुझे, क्या इतना बुरा हूं मैं मां? ओके, हंस रहे हो अहमद? आज समीर भी छोड़ गया हमें, मजे की बात है आज समीर भी नहीं है, कोई बात नहीं। ओके जी, हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं वो 4 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट एक्स, वाई एंड टोटल, जिसमें से ए और बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और एक्स और वाई हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। तो ठीक है जी, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट यहां पर आ जाएंगी। और याद रखिएगा कि हम इस वक्त जो एलोकेशन और अपोर्शनमेंट करने लगे हैं ये हम एक्चुअल ओवरहेड्स की करने लगे हैं, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बजटेड वाला सारा काम उसने हमें खुद ही करके दे दिया है। डरे उस दिन से जिस दिन वो आपसे एस्टिमेटेड का भी सारा काम करवाएगा, एक्चुअल का भी सारा काम करवाएगा। तो वो सवाल देखें फिर आपका कितना टाइम लेके जाएगा, लेकिन सवाल आसान ही होगा। तो लंबे सवाल से ना घबराया करें, सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी से घबराया करें। तो ओवरहेड आपके पास कौन सा है जी? सबसे पहले उसने बताया हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी? अब खुद ही देखना पड़ रहा है सारा कुछ। सैलरीज एंड वेजेस, सबसे पहला है जी सैलरीज एंड वेजेस। ये अपोर्शन है क्योंकि खुद से उसने हमें एलोकेट नहीं करके दिया हुआ। इसकी टोटल कॉस्ट जो सवाल में एक्चुअल गिवन है वो है 1,15,000 रुपीज इन 1000 है जी। बेसिस आपको बता दिया गया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेस पे हम करेंगे। जाहिर बात है जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे वहां पे उतनी ही कॉस्ट होगी। तो भाई मैंने तो एक जुगाड़ लगाई हुई है, आप भी लगा लें। तो इसको जब हम रीअपोर्शन करेंगे, इसको जब अपोर्शन करेंगे हम, तो हर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी कॉस्ट आएगी? 69,000, 23,000 और 11,500, 11,500 ले जी। और ये आपको पता ही है कैसे करना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अगली है जी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की जो टोटल कॉस्ट है जी वो हमें गिवन है 80,000। बेसिस कॉस्ट ऑफ मशीन सवाल में मौजूद है, तो दीज विल बी आर बेसिस कॉस्ट ऑफ मशीन। ले जी, करते हैं इसकी अपोर्शनमेंट। 50,000 और 30,000। उसने सवाल में ये कहा हुआ है कि सर्विस डिपार्टमेंट में हमारे पास कोई भी मशीनरी मौजूद नहीं है। हालांकि मैंने आपको कहा था कि सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी मशीनरी मौजूद हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर मशीनरी मौजूद नहीं हो सकती। सर्विस डिपार्टमेंट में बिल्कुल मशीनरी मौजूद हो सकती है, लेकिन इस सवाल में नहीं है तो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हो ही नहीं सकती, हो भी सकती है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग इंश्योरेंस। अहमद यार खड़े क्यों हो, बैठ जाओ यार, मुझे तो सजा मिली है, आपको किस बात की सजा मिली है? बिल्डिंग इंश्योरेंस ले जी। बिल्डिंग इंश्योरेंस की टोटल कॉस्ट क्या है जी? बिल्डिंग इंश्योरेंस की टोटल कॉस्ट है जी 25,000 और इसको हम अपोर्शन करेंगे फ्लोर एरिया की बेसिस पे।
करें जी ये पोर्शन, इसको 25,000 को 12,500, 5,000, 5,000, 2,500। जी ये काम भी खत्म हुआ। और आखिर में हमारे पास है जी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी की टोटल कॉस्ट जो सवाल में गिवन है दैट इज 60,000, 60,000, 60,000। और टोटल कॉस्ट है जी, सॉरी अब अपोर्शन करेंगे, फ्लोर एरिया की बेस पे करेंगे। फ्लोर एरिया 30,000, 12,000, 12,000 और 6,000। ले जी, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट का काम जो है वो मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या, अब इनको टोटल करते हैं भाई। लेट्स मेक अ टोटल ऑफ विथ, ओके लेट्स मेक अ टोटल। है किसी ने कहा था कि सर कैलकुलेशन आप खुद किया करें, उस जालिम कुछ और ही मांग लेता, वही दुआ कबूल हो जाती। दुआ भी क्या मांगी कि मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ गई। 69,000 मैन 50,000, 12,500 एंड 30,000, 1,61,500। ले जी, ये हमारे पास इसका टोटल आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी 23,000 जमा 30,000, 5,000, 12,000, 70,000। यार अगर मेरे से भी गलत हो गया तो माफ कर देना यार, मैं निर्दोष हूं, बस ऐसे ही अनजाने में गलती हो जाएगी, अगर हो जाएगी तो माफ कर दीजिएगा मुझे। 28,500, 11,500, 2,500, 6,000, 20,000। और आखिरी टोटल का भी टोटल कर लेते हैं। 1,00,000 और 15,000 जमा 80,000 जमा 25,000, 60,000। ये बन गया जी 2,80,000। और एक दफ़ा मैं इन सबका भी टोटल चेक कर लेता हूँ कि ये इसके बराबर है कि नहीं। 20,000, 28,500, 70,000 और 1,61,500, 280। तो ये हमारा टोटल बन गया। ले जी, ये टोटल्स तो हमारे बिल्कुल ठीक हो गए भाई। ठीक है जी, टोटल्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए। और इसको हम बोलेंगे जी एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स। एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स। ले जी, एक काम तो मुकम्मल हुआ। अब अगला काम क्या है भाई? अगला काम है जी रीअपोर्शनमेंट। ओके, अब हम करेंगे रीअपोर्शनमेंट। सवाल में जो हमें केस दिया गया है, सर्विस डिपार्टमेंट्स जो सर्विस दे रहे हैं, ये केस 2 वाला है। तो जब केस 2 हो तो हमें जरा ध्यान रखना पड़ता है कि पहले हमने कौन सा डिपार्टमेंट करना है। तो डिपार्टमेंट वाई जो है वो डिपार्टमेंट एक्स को सर्विसेज दे रहा है, तो ठीक है जी। अगर डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट एक्स को सर्विस दे रहा है तो हमें पहले डिपार्टमेंट वाई को रीअपोर्शन करना चाहिए, ताकि उसके अंदर जितनी भी कॉस्ट है वो पहले एक्स में इकट्ठी हो जाए। उसके बाद फिर हम एक्स की कॉस्ट को दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो है वो रीअपोर्शन करें। तो 75%, 15% और 10%। और यूं डिपार्टमेंट वाई का इख्तिताम हुआ। 20,000 जो इसकी कॉस्ट थी वो इसमें से निकली, और 20,000 का अगर 75% आप लगाएंगे तो ये बनेगा 15,000, और ये बनेगा 3,000, और ये बनेगा पूरे 2,000 रुपए। कितने? पूरे 2,000। ओके, तो ये हो गया नील। और ये डिपार्टमेंट जो है इसका अब हम सब टोटल लगाएंगे और देखेंगे। अगेन भाई की दुआ रंग ले आई, और अब मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यार तू कुछ और मांगता है यार, मुझे अफसोस हो रहा है कि तूने अपने पेपर पास होने की दुआ क्यों नहीं मांगी। तूने ये क्यों दुआ मांगी कि सर आप कैलकुलेशन किया करें। चलो कोई बात नहीं, खैर है। 1,61,500 जमा 15,000। यार वैसे ये तो जबानी भी हो सकता था। 1,76,500, 73,000, 28,500 और 2,000, ये बनेगा 30,500। ये जीरो यानी शून्य, और ये बन गया 2,80,000। लें जी, ये टोटल भी मुकम्मल हुआ। ओके ओके, अब बारी आ गई जी रीअपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स की। तो रीअपोर्शनमेंट करेंगे डिपार्टमेंट एक्स, और
80 और 20, 80% और 20%। लेकिन जी डिपार्टमेंट एक्स में इस वक्त हमारे पास कॉस्ट पड़ी हुई है 30,500, ये सारी की सारी निकल जाएगी। और अगर इस 30,500 का 80% लिया जाए तो ये बनेगा 24,400, ये इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6,000 और 100, ये वैसे ही जीरो है और टोटल रहेगा हमारा जीरो। और अब हम जो अपने ओवरहेड्स निकालेंगे जो कि बजटेड नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल डाटा है, तो इसलिए हम इनको बजटेड ओवरहेड नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इनको बोलेंगे दीज आर एक्चुअल ओवरहेड्स। ओके, तो 1,76,500, तो ये टोटल कितना बनेगा भाई? ये बनेगा 2,09,000, 2,00,900, 73,000 जमा 6,100, ये बनेगा 79,100। इसमें कोई कॉस्ट नहीं, इसमें कोई कॉस्ट नहीं, और टोटल तो आपको पता है ये सेम ही रहना है। लें जी, एक्चुअल ओवरहेड्स तक हम पहुंच गए, यही तो हम सब चाहते थे कि मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए। ओके ओके, अहमद 1 मिनट दीजिएगा यार प्लीज। ओके, ले जी, एक्चुअल ओवरहेड्स तक हम पहुंच गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है जी? नेक्स्ट स्टेप पे हमने करना यह है कि उसने हमें बोला है प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स हमें निकाल कर दें। अभी हमने जो ओवरहेड्स निकाले हैं वो डिपार्टमेंट वाइज निकाले हैं, तो अब यहां पे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर। सवाल मेरा आपसे यह है कि सवाल के अंदर कहीं पे भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है जिससे हमें यह पता लगे कि किस डिपार्टमेंट ने किस प्रोडक्ट को जो है वो कितना टाइम दिया हुआ है। कल वाले सवाल में तो ये इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि किस डिपार्टमेंट ने किस प्रोडक्ट को कितना टाइम दिया, तो हमने उतनी उतनी परसेंटेज जो है वो एलोकेट कर दी थी। लेकिन आज सवाल में कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, तो आज फिर हम क्या करें? देखिए, जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप प्रोडक्ट की बेसिस पे ही इसको अपोर्शन कर दें। देखिए, शाइन के बने 1,00,000 और ग्लो के बने 60,000। अब जाहिर बात है शाइन के 1,00,000 यूनिट्स इधर भी आए होंगे, इधर भी आए होंगे, और ग्लो के 60,000 इधर भी आए होंगे, इधर भी आए होंगे। तो टोटल यूनिट्स 1,60,000 आए इधर, और 1,60,000 यूनिट्स की कॉस्ट हो गई 200 900, और ये रुपीज इन थाउजेंड है तो आगे 3 जीरो और भी लगेंगे। तो भाई क्या आप यूनिट्स की बेस पे नहीं कर सकते? आप इसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें, लाख से शाइन के आ जाएंगे। तो ये काम कैसे बनेगा? ये काम आपको थोड़ी सी इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अगर हम इस पे ओवरहेड्स एलोकेट करें, ओवरहेड्स एलोकेशन, तो सबसे पहले शाइन की बात करते हैं जी। शाइन के यूनिट्स हैं जी 1,00,000, टोटल यूनिट्स हैं जी 1,60,000 जो दोनों के बने, और आपने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है 200 900, और मैं आगे 3 जीरो इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये रुपीज इन थाउजेंड में है। तो या तो इसमें से 3 जीरो हटा दें या फिर इसके आगे 3 जीरो लगा दें, एक ही बात है। ओके, तो मेरे बल्कि एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, हम 3 जीरो हटाते हैं, अभी मिलियंस में ना ही जाए तो बेहतर है। जो जैसे सवाल हम पहले करते रहे वैसे ही करते हैं। तो हम 100 डिवाइडेड बाय 160 कर लेते हैं, हम ये काम कर लेते हैं, और इसको 200 900 ही रहने देते हैं, क्योंकि पिछले सवालों में भी हम इन तमाम चीजों को चेंज करते रहे। तो भाई क्या आंसर आएगा आपका? लेट्स डू इट मैन, लेट्स डू इट। जब भी मैं कैलकुलेशन करता हूं ना, मुझे भाई याद आ जाता कि तूने क्यों ये दुआ की। ओके, ले जी, आंसर आएगा 1,25 और 563। तो 1,25 563 ये आ गया जी इस डिपार्टमेंट से शाइन का हिस्सा। और दूसरे डिपार्टमेंट में शाइन का हिस्सा कैसे आएगा? दूसरे डिपार्टमेंट में शाइन का हिस्सा ऐसे ही आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 79,100। तो देखिए इधर शाइन का हिस्सा कितना आता है जी? ये बनेगा जी 100 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 79,100, ये बनेगा जी 49,438, 49,438। ले जी, तो शाइन को अगर टोटल किया जाए तो जाहिर बात है इन दोनों को टोटल करना पड़ेगा। टोटल करें जी, 49,438 जमा 125,563, ये बन गया जी 1,75,001 रुपया। ओके, 1,75,001, सॉरी 000 हो गया ये तो, 1,75,001।
शाइन के ओवरहेड्स आ गए। नाउ लेट्स कैलकुलेट ग्लो। अब ग्लो के 60 यूनिट्स हैं तो ऊपर 60 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 160 ही रहेगा, टोटल तो आपके 200 900 ही रहेंगे। और यहां पर 60 डिवाइडेड बाय 160 हो जाएगा और यहां पे 79 100। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि 200 में से अगर 125 563 साइन के हैं तो माइनस करके देख लें, बाकी ग्लो के ही होंगे, ये काम भी हो सकता है। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। तो 60 डिवाइड बाय 160 इंटू 200 900, 75 338, 75 338। अभी इसको लिखिएगा मत, मैंने एक चीज चेक करनी है, उसके बाद फिर हम यहां पे अमाउंट लिखते हैं। फिलहाल हम पोर्शन तो करें ना इसको। ये बनेगा 29663। सॉरी, गलत जगह पे लिख दिया मैंने, ये इधर आना चाहिए। 29663, 29663। अब आपके पास जो ये ओवरहेड्स आए हैं 4, इनका जरा टोटल चेक कर लें कि टोटल मैच होता है। ये दोनों का टोटल 200 900 के बराबर होना चाहिए। 125 125 563 जमा 75 338, 200 900, एक रुपए का फर्क है जी, 1 रुपए का फर्क है। तो मैं इसमें से 1 रुपया कम कर रहा हूं, इसको मैं 7 कर रहा हूं। ओके, ताकि इन दोनों का टोटल जो है वो 200 और 900 के बराबर हो जाए। इधर भी देख लेते हैं। 49 438 29663, ये 79, ये भी 1 रुपए का फर्क है भाई। तो 1 रुपए का फर्क वैसे यार एक ना अजीब सा लग रहा है, इसको मैं 7 कर देता हूँ यार। ये पूरा 175 हो जाए ना तो फिर जरा मजा आएगा। तो इसको 7 कर लेते हैं और इसको पूरा 175 कर लेते हैं। 1 रुपया भी अजीब सा लग रहा है, 1,75,000 है 1 रुपया, जीरो नहीं जी। अब इसको टोटल करें। हाय, 75337 जमा 29663, तो ये बन गया 1,05,000। लें जी, प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड्स जो है वो आपके पास निकल आए। ठीक है जी, प्रोडक्ट वाइज ओवरहेड्स आपके पास यहां पर कैलकुलेट हो गए। नाउ अब क्या करना है? अब निकालना है जी अंडर और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, जैसे कि हमने कल वाले सवाल में निकाला था। तो ये तो कोई मसला नहीं है आपके पास। अब एक्चुअल ओवरहेड्स भी प्रोडक्ट वाइज आ चुके हैं, अब तो मसला ही कोई नहीं। तो टोटल एफओएच एब्जॉर्ब्ड, जी शाइन के हमने कितने यूनिट्स बनाए? शाइन के हमने 1,00,000 यूनिट्स बनाए और हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 1800, जो कि उसने मैं खुद ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो 1,00,000 इंटू 1800, तो सवाल को सॉरी आंसर को अगर रुपीज इन थाउजेंड में रखा जाए तो यह बनता है 1,80,000। ओके, यह बनता है 1,80,000। और अगर ग्लो के 1700 को किया जाए तो ग्लो के हमने 60,000 यूनिट्स बनाए, 60,000। तो अगर 60,000 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो रुपीज इन थाउजेंड में कन्वर्ट करके बनता है 60,000 इंटू 1700, ये बनता है जी 1,02,000। रुपीज इन थाउजेंड में मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ओके, तो रुपीज इन थाउजेंड में राउंड ऑफ करने के बाद ये आंसर आया। ये है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड्स ये आपके सामने मौजूद है। एक्चुअल ओवरहेड्स शाइन के हमने टोटल किए 1,75,000 और ग्लो के हमने किए कितने जी? 1,05,000। ये आ गया जी 5,000 पॉजिटिव और ये आ गया 3,000 नेगेटिव। हाँ जी, ये 5,000 अंडर है या ओवर है? दिस इज ओवर एब्जॉर्ब्ड। क्यों ओवर एब्जॉर्ब्ड? कहेंगे पॉजिटिव है। अजीब लोग हैं जुगाड़े। और ये सर नेगेटिव है तो अंडर है। इतने करने चाहिए थे, ज्यादा कर दिए ओवर एब्जॉर्ब्ड। इतने करने चाहिए थे, कम कर दिए अंडर एब्जॉर्ब्ड। सवाल खत्म हुआ। सर बोर्ड पे ही रखिएगा कैमरा, मेरा चेहरा वैसे भी इन्होंने देख के क्या करना। नोट करें जी, फिर अगला सवाल हम डिस्कस करते हैं और फिर हम छुट्टी करते हैं, फिर तो चैप्टर भी खत्म करते हैं। एक मिनट दीजिएगा।
ओके जी, बस ठीक है, अब आप लोग पॉज करके नोट वगैरह कर लीजिएगा इसको। एक सवाल और मैं आपके साथ अभी सिर्फ डिस्कस करूंगा, सॉल्व नहीं मैं कराऊंगा। सवाल बिल्कुल आसान सा है। इससे अगला ही सवाल है जी ओपल इंडस्ट्रीज वाला। ओपल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस सवाल में करना क्या है जी, एलोकेट एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो सर कभी कभार तो वो बजटेड का डाटा देके आपसे सारे काम करवाता है, आजकल उसको पता नहीं क्या मसला हो गया कि अब आपको वो बजटेड डाटा देके तो कहता है एक्चुअल को कर दो। तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है। करना रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से है और फिर अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आपने निकाल लेने हैं। ओपन इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रोड्यूसेस वेरियस प्रोडक्ट्स व्हिच पास थ्रू प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स, लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, प्रोसेसिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, जबकि लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम ओआईएल्स रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ जून 17 का आपको डाटा दिया गया है। ले जी, सवाल में बजटेड और एक्चुअल दोनों डाटा मौजूद हैं। अगर कॉस्ट की बात की जाए तो प्रोसेसिंग और फिनिशिंग बजटेड 5,60,320 है और एक्चुअल के अंदर 5,36,258 और सर्विस के अंदर 56,700 और 45,000 है। और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट के साथ ना एक स्टेरिक बना हुआ है या स्टार बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब यह है कि जो इसने आपको 5,60 और 320 दिया हुआ ना बजटेड का, ये उसने रीअपोर्शनमेंट भी कर दिया आपको। तो आपको कहां तक पहुंचा गया, वो आपको यहां तक पहुंचा गया। उसने आज ओवरहेड कैलकुलेट करके नहीं दिया जैसे पिछले सवाल में कैलकुलेट करके दिया था, उसने आपको सिर्फ यहां तक पहुंचाया। अब भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वही वाला क्वेश्चन बैंक का सवाल याद करें। अगर आप 5,60 और 5,36 का फर्क ले लेंगे तो गलत होगा, लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन में तो रीअपोर्शन किया ही नहीं है। और ये बात हमने उस सवाल में यही तो सीखी थी कि अगर एक्चुअल डाटा में भी सर्विस डिपार्टमेंट में कोई कॉस्ट हो तो सबसे पहले आपने एक्चुअल सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को भी आपने प्रोडक्शन में रीअपोर्शन करना है, तब लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन है। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले इस सवाल में आपको 56,700 और 45,000 को प्रोसेसिंग और फिनिशिंग में रीअपोर्शन करना पड़ेगा। नीचे पॉइंट नंबर 2 में डाटा मौजूद है, ये केस 3 है भाई, केस 3। और वैसे भी उसने रिक्वायरमेंट में जब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया तो वहां से मैं ये बात समझ आ रही थी कि ये थर्ड केस ही बनता है। तो भाई ये थर्ड केस जो है अब आपको क्या करना पड़ेगा अब आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टेप पे आप क्या करोगे, आप एक्चुअल कॉस्ट जो सर्विस डिपार्टमेंट की है उसको रीअपोर्शन करोगे उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो जब आप ये काम कर चुके हैं तो उसके बाद क्या होगा जी, एक स्ट्रक्चर सा बनाते हैं यहां पे। लेट्स मेक अ स्ट्रक्चर आउट ऑफ इट। सवाल तो आप ही करेंगे, मैं तो नहीं करा रहा। ले जी, अब आपके पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं जी, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस। एक्चुअल में आपके पास चारों में कॉस्ट आ रही है 5,36, 258, 56,700 और 45,000 टोटल आगे कॉलम आ जाएगा। आपने सबसे पहले रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से इन दोनों डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को रीअपोर्शन करना है। आपको 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे, 2 दफा एल के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, 2 दफा मेंटेनेंस के लिए। तो ये दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। जब आप ये काम कर चुके हो तो आपके पास ये दोनों डिपार्टमेंट निल हो जाएंगे, ये दोनों डिपार्टमेंट निल हो जाएंगे। इसके अंदर आपके पास कोई ना कोई कॉस्ट आ जाएगी, कोई ना कोई कॉस्ट आपके पास यहां पर आ जाएगी। ले जी, जब आपके पास ये कॉस्ट आ चुकी होगी तो नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप पे आपने एलोकेट एक्चुअल ओवरहेड्स ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ले जी, ये काम तो आपका हो गया, ए पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखिए ये पहला स्टेप आपका हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपने निकालने हैं अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, यानी कि आपने ये वाली इस जैसी एक वर्किंग बनानी है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज यहां पे प्रोडक्ट्स 2 नहीं है। तो डिपार्टमेंट अब आप क्या करेंगे जी, अब आपको इन दोनों डिपार्टमेंट्स का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए आपको पता है कि हम बजटेड डाटा लेते हैं, हम एक्चुअल डाटा तो लेते ही नहीं है, जबकि ये जो सारा डाटा है ये सारे का सारा एक्चुअल है, दिस इज एक्चुअल डाटा। तो इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट्स आ रही हैं ये तो नहीं आप लेंगे, ये तो नहीं आप लेने वाले। तो फिर आप कौन सी चीज लेंगे, आप लेंगे बजटेड ओवरहेड्स प्रोसेसिंग के और फिनिशिंग के, जो कि है 5,60 और 320, जो उसने आपको सारा कुछ खुद ही करके दिया हुआ है। अब अगला सवाल, इसको किसी ना किसी बेसिस से डिवाइड करना है और डिवाइड करके एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या बेसिस है सवाल के अंदर। सवाल में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे पता लगे कि बेसिस क्या है।
याद रखिएगा, सवाल अगर खामोश होना, ये बात मैंने आपको बताई थी। मशीनिंग डिपार्टमेंट लिखा हुआ है तो मशीन आवर्स पे कर दें, अदरवाइज लेबर आवर्स पे कर दें, ठीक है, बाकी सब पे लेबर आवर। तो लेबर आवर्स उसने आपको दिए हुए हैं, 14,000 और 10,000 बजटेड है, 14,350 और 9,800 एक्चुअल है। तो सर आपको पता है कि ओवरहेड्स का फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड एब्जॉर्प्शन रेट का, सॉरी, क्या फॉर्मूला होता है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर। तो सर आप बजटेड लेंगे, एक्चुअल तो नहीं लेंगे, तो इसको आपने डिवाइड करना है 14,000 से, इसको आपने डिवाइड करना है कितना है जी, 10,000 से, 10,000 ही थे शायद जी, बिल्कुल 10,000 ही है। ले जी, एब्जॉर्प्शन रेट कितना बनेगा, ये तो मुझे कुछ खुद समझ आ रही है कि ये शायद 40 बनेगा पर लेबर आवर, सॉरी, और ये बनेगा 32 पर लेबर आवर। ओके, ले जी, आपके पास ऑप्शन रेट आ गया। अब आपने निकालने हैं टोटल एफएच एब्जॉर्ब्ड। ये तो सारा सवाल मैंने करा दिया भाई, टोटल एफएच एब्जॉर्ब्ड आपने निकालने। अब क्या करेंगे, आपको पता है चूंकि बेसिस लेबर आ रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्चुअल लेबर आवर्स सवाल में मौजूद है इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर। इसकी टोटल एफएच एब्जॉर्ब्ड आ जाएंगे, इसके टोटल एफएच एब्जॉर्ब्ड आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपके पास एक्चुअल एफएच मौजूद है, जो प्रोडक्शन पी डिपार्टमेंट है इसके साथ कंपेयर कर लें, जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है इसके साथ कंपेयर कर लें, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकल आएंगे दोनों डिपार्टमेंट्स के। क्या प्रॉब्लम है इस सवाल में, 8 नंबर का सवाल, मुफ्त के नंबर। ओके, तो अब आप देखें कि माशाल्लाह अब ओवरहेड्स में थोड़े बहुत चैंपियन आप लोग हो चुके हैं। अब आप सवाल पढ़ के बड़े आराम से बता सकते हैं कि भाई ये सवाल आपको किस तरफ लेके जा रहा है। ओके, ले जी, यहां पे ये चैप्टर जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब इसके जितने भी सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। आपके पास वैसे किताबों में तो नहीं होगा, लेकिन आपको इंशाल्लाह एक आध दिन में एक प्रॉपर वो सेट एक थमा दिया जाएगा जिसके अंदर जितने भी लेटर टाइम के सवाल हैं वो उसमें मौजूद होंगे, वो आप देख सकते हैं। उसके अंदर एक सवाल होगा, स्प्रिंग 22 में आया था, कैलिफोर्निया वाला। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। दो प्रोडक्शन, 2 सर्विस, उसने आपको बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए हैं और आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है सवाल के अंदर। जो इसके अंदर ऑटम 22 का सवाल है ना, ये थोड़ा सा ना मजेदार सवाल है। इसके अंदर ना थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं, प्लूटो लिमिटेड वाला सवाल है। ये सवाल ना मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ना कल करवा दूं। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 3 एक उसके अंदर भी होगा, वीनस लिमिटेड वाला। लेकिन ये सवाल ना मैं आपको ना ऐसे नहीं कराऊंगा डायरेक्ट, ये सवाल ना आप होमवर्क पहले करेंगे, ठीक है, तो वो बहरहाल हम किस दिन बीच में कर लेंगे। बहरहाल करते हैं इसको, आप लोग आएंगे तो फिर कर लेंगे। तो फिलहाल अभी तो आपके पास ये सवाल ही नहीं है, तो इस तरह बहस करने का फायदा नहीं है। स्ट्रेटेजी आपको बता दूं, ये चैप्टर मेरी तरफ से 100% कंप्लीट है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं रह गया। सवाल भी हमने इसके अच्छे खासे कर लिए हैं। 1-2 सवाल अच्छे सवाल हैं, वो मैंने आपको करवाने हैं, लेकिन वो मैं आपको ऐसे नहीं करवाऊंगा, मैं पहले आपको होमवर्क दूंगा। वो जब आप कल आएंगे, कल आपको होमवर्क दिया जाएगा, फिर फ्राइडे को देखेंगे, फ्राइडे को वो सवाल कर लेंगे। कल इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। ओके, और ये जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूं, कल इंशाल्लाह दोबारा नए सिरे से बात होगी इसके ऊपर। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर बेसिकली होगा क्या, यही चीज आगे तक चलेगी और उसके बाद आपने इसकी रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग कैसे होगी, सवाल में उसने आपको सेल्स का डाटा भी दिया होगा, तो आपने क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना होता है जी, तो सेल्स आप ले लेंगे। ओके, उसके बाद उसमें से लेस करेंगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स तो भाई एस्टिमेटेड आ रही हैं, याद करें वो लेजर्स, वही सारी बात एस्टिमेटेड आ रही है ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल लेस होगी, लेकिन वो ठीक नहीं होगी। उसके अंदर आप ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन वाली, ये जो है इस सवाल में ये वाली, वो एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करनी है देखेंगे, वो एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद उसने आपको कुछ और अटर्नम पटर्नम एक्सपेंसेस दिए होंगे जो कि हमने यहाँ पे शामिल नहीं किए हुए, वो लेस करेंगे और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। बस इतना सा काम है उसके अंदर। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर ना मेरी तरफ से 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, आधे घंटे में मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। कब कंप्लीट होगा, मैं जब आपको फॉर्मेट बना दूंगा। मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत अलग बनता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत अलग बनता है फॉर्मेट। मैं आपको 2 फॉर्मेट्स इंशाल्लाह बोर्ड पे बना दूंगा। उसके बाद मेरी तरफ से वो चैप्टर खत्म है, बस उसके बाद उसके सवालों की प्रैक्टिस है, वही हम करेंगे। वही हम अगले इंशाल्लाह कोई 4-5-6 दिन करते रहेंगे और उसको पक्का करते रहेंगे कि भाई कौन सी फिगर कहां से आनी है और ये क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक होगी बात।
उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे, शायद कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन आपको करा दूं और उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हमारी पेंडिंग है वो सारी एंट्रीज उसके अंदर कवर होके तो हमारा ये पूरा पैकेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है जी, आज की क्लास इतनी काफ़ी है, क्योंकि अगर मजीद कुछ बताऊंगा तो फिर वो नया हो जाएगा और मुझे पता नहीं है कि आप लोग ये आज का लेक्चर जो है वो देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, इंटरनेट के भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो एनीवेज, कल मुलाकात होती है जी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।